तो ये जितना बोध गहरा हो पाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये जो विवशता है ना, ये काश, देखिए अभी कुछ एक बात चल रही थी कहीं, उसमें उन्होंने कहा, अब कोई इसको किसी अतिशयता में मत लेना, लेकिन कई बार कुछ संबोधि के ऐसे पक्ष भी हैं जो आपके होश को, आपकी जागृति को, आपकी मेधा प्रतिभा, सोचने समझने की शक्ति को विविध आयामों में ऊर्जस्वित करते हैं, विकेंद्रित करते हैं, प्रसारित और प्रभावित करते हैं। किसी की आंखें काम नहीं करती तो वो किसी दृश्य से विचलित नहीं हो रहा, किसी का शरीर साथ नहीं देता तो सभी तरह के रसरंगों से दूर है, किसी को कोई रोग लग गया है तो वो प्रवचन दे रहा है, किसी के साथ कुछ और हो गया है, वो कुछ कर रहा है। लेकिन ये मेरे देखे, ये भी एक प्रकार की विवशता ही है। आंखें भी ठीक काम करें, कान भी पूरा सुनाई दे, जीभ भी पूरा स्वाद ले, पैरों में भी पूरी ताकत हो, हृदय भी पूर्ण रूप से स्पंदित होता हो, मस्तिष्क में प्रखर और तीव्र हो, सभी तरह की संचेतनाएं आपके अंग संग हों, तब भी क्या आप तलवार की धार पर चल सकते हैं क्या? क्या सत्य और कृत्य के मार्ग पर कुछ कदम चल सकते हैं क्या? यदि हां, तो आप ज्यादा संबुद्ध हैं, आप ज्यादा परिमार्जित हैं, आप ज्यादा श्रेष्ठ और उपयुक्त हैं, क्योंकि विवशता में तो और कोई चारा भी नहीं है ना। तो विवशता में ओढ़ा गया धर्म या विवशता की छाया में प्रदीप्त हुई चेतनाएं उतनी परिपूर्ण और परिशुद्ध नहीं होती जितनी सक्षम और सबल होते। महावीर कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि वीर को ही क्षमा शोभा देती है। एक व्यक्ति बहुत बलशाली है, फिर भी किसी को क्षमा करता है तो उसके क्षमा में एक दर्प है, एक गर्व है, एक प्रदर्शन है, एक पांडित्य है, एक लालित्य है, एक गौरव है, गरिमा है, एक ग्रेस है। और एक आदमी जो जीर्ण शीर्ण है, जो बीमार है, अशक्त है, हर तरह से कमजोर है, उसके पास क्षमा करने के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है। लेकिन अगर एक भयानक विष रखने वाला भुजंग आपको करुणामयी दृष्टि से देखकर आगे बढ़ सकता है, जो आपको बहुत कुछ अहित कर सकता था, वो सच्चे अर्थों में शक्तिमान है और सामर्थ्यवान है। इस पर भी हमें दृष्टि देनी चाहिए, तो आपके जीवन के कृत्य में और अधिक श्रेष्ठता का समावेश होगा।